अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी मैं ठीक अलहम्दुलिल्लाह। मेरा नाम महजबीन है और ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर सर आसिफ साहिब हैं। हमारा ताल्लुक़ अदारा बिदारी से है। हमारा जो अदारा बिदारी है वो 1993 से जो है ना वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर काम कर रहा है, यानी कि औरतों को माशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना, इस काबिल बनाना कि वो अपने आज को और अपने आने वाले वक्त में एक बेहतर इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें। हमारा यहाँ आने का मकसद आपको और जिस प्रोजेक्ट का जो पार्ट हम आपको बनाना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट का नेम वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि औरतों को माशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना। इसके पीछे इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का जो है ना वो एक बेसिक जो पर्पज़ वो ये है कि आज से 13-14 साल पहले जो है ना हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है ना वो फ़ुटबॉल का काम किया जाता था। औरतें अपने हाथों से फ़ुटबॉल जो है ना वो सिलाई किया करती थी। लेकिन फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारे मुल्क जो पाकिस्तान के जो है ना इसके कंपटीटर पैदा हुए। दो ममालिक उसमें जो है ना वो पैदा हुए, वो एक चाइना था और एक इंडिया। इन्होंने जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करके जो है ना वो फ़ुटबॉल बनाना शुरू कर दिया। उसका ये जो है ना हमारा उसमें लॉस ये हुआ कि जो हमारी 72% थी ना जो फीमेल्स वो अपने घरों में बनाया करती थी और इनका रोज़गार जो है ना वो इसी काम से चलता था। उसका लॉस ये हुआ कि कंपटीटर पैदा होने की वजह से लॉस हमारा ये हुआ कि 72% से 32% में आ गई कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया कि जो है ना लोगों का रोज़गार जो है ना वो बिल्कुल बंद हो गया। तो जब हमने जो है ना 2010 में हमने इस प्रोजेक्ट की जो है ना वो बुनियाद रखी, यानी कि वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, औरतों को समाजी और माशी तौर पर बाइख्तियार बनाना। इसका जो है ना हमने 2010 में ये हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो जब हमने रिसर्च की तो तभी हमें पता चला था कि पहले 72% जो है ना वो वुमेन्स थी, फीमेल्स वो अपने घर में बनाया करती थी और उनका रोज़गार जो है ना फुटबॉल बनाना था, लेकिन फिर 32% रह गया। तो जो है ना अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 12,000 ऐसी फ़ीमेल्स हैं जिनको हमने ऑन जॉब करवाया फैक्ट्रीज़ में, ये डिफरेंट कोर्सेज़ करवा के, जो कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बताएंगे इन कोर्सेज़ की डिटेल। और 2,000 ऐसी हैं जिनको जो है ना हमने जॉब लगवा के दिया, वो अपना जो है ना अपना सेटअप चला रही हैं। बाकी जो डिटेल है कोर्सेज़ की वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बताएँगे। थैंक यू सो मच महजबीन। मैं वैसे पूछना चाहूँगा आप लोगों का बैकग्राउंड यहाँ से क्या आप लोग करते हैं ओवरऑल, अगर जोइया में देखा जाए तो ख़वातीन किस शोबे से वाबस्ता हैं? चले ओवरऑल देखा जाए तो ज़िला सियालकोट में कोई 89,000 फ़ीमेल ऐसी हैं जो कि घर मज़दूर के तौर पे या किसी फार्मल और इनफार्मल सेक्टर में काम करती हैं। कितनी? 89,000 79,000 ख़वातीन ऐसियाँ ने जिहड़ा डायरैक्टली माशी तौर पर कोई ना कोई काम कर दिया ना जिदे तू अर्निंग आती है। लेकिन वो बावजूद भी अगर देखा जाए तो ख़वातीन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होंदी है। एक्सप्लॉयटेशन तो मुराद कि उन्होंने उन्होंने हक का जिहड़ा मुआवजा है उन्हें दिता जाता, जो मुआवजा दिता जाता तो बहुत लो दिता जाता है। सैकेंड है वे कि वो ख़वातीन जिहड़ी ग्रुप फार्मेशन जिहड़ा ग्रुप के तौर पर कोई काम नहीं कर सकती, इंडिविजुअल हर बंदा अपनी अपनी एफर्ट करन दिया। वो एफर्ट के नाल जो इंडिविजुअल एफर्ट करता तो वह कोई रिजल्ट सामने नहीं आता। साडा अदारा की करन दिया, साडा अदारा जिहड़ा है वो बेसिकली यह करना चाह रहा है कि जिहड़ा सी अकवाम मुतहदा दा अदारा है UN वुमेन उहदे नाल बेदारी मिल के यह करना चाह रहे कि ख़वातीन जिहड़ियां ज़िला सियालकोट दियां ने कोई 50 लोकेशन जिन्हां विचों असीं 750 फीमेल का चुनाव करांगे। 750 फीमेल दे विचों असीं कोई 50 फीमेल ऐसियां लांगे जिहड़ियां कोई डिसेबल मजदूर ख़वातीन होणगियां, उन्हां नूं असीं इहदा पार्ट बनावांगे। उस तो अलावा कुछ ख्वाजा सरा भी अपना प्रोग्राम का पार्ट कम अज़ कम 2 असी ख्वाजा सरा जिहड़े ने, क्योंकि उन्होंने भी माशरे नूं एक्सक्लूड कर दिता जाता है, क्योंकि किसी के इख्तियार च नहीं उन्हें मर्द पैदा होना है, किसी के इख्तियार च नहीं उन्हें औरत पैदा होना है, किसी के इख्तियार च नहीं उन्हें ख्वाजा सरा पैदा होना है। यह अल्लाह ताला की एक बनावट है और अल्लाह ताला है सारा एक काम में। और देखा जाए तो हर बंदे नूं एक जीन का हक हासिल है, हर बंदे नूं अगे वधन का भी एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ख़वातीन वास्ते अपरचुनिटीज़ घट ने, मर्दां दी निस्बत ख़वातीन वास्ते अपरचुनिटीज़ जिहड़ियां ने वो घट ने। जो 2010 दे विच असीं एक रिसर्च की उहदे पता चलिया कि 16,000 ख़वातीन ज़िला सियालकोट दियां फुटबॉल का काम ना होने की वजह नाल बेरोज़गार हो गई हैं।
वो चाहे 2000 3000 या 5000 ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਵੇਅਰ ਸਟਿਚਿੰਗ, ਗਲਾਸ ਸਟਿਚਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਪੈਟਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਕੁਕਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 100 ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਆਲਰੈਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 12000 ਐਸੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਕੋਈ 2000 ਖਵਾਤੀਨ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਪੋਰਟਸਵੇਅਰ ਸਟਿਚਿੰਗ, ਗਲਵ ਸਟਿਚਿੰਗ, ਬੈਂਡੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਗ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ 15000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 750 ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਪਿੰਡ ਖਨੌਰ, ਸੰਗਿਆਲ ਅਤੇ ਬਲਾਦਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 25 ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟਿਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, LPDI, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਬ ਐਕਸਲ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ तमाम किस्म के हुनर जोड़े ने वो फ्री ऑफ कास्ट ने। किसी भी मद च असी किसी को कोई फीस चार्ज नहीं करांगे, बल्कि ट्रैवलिंग की मद च कुछ लाउंस वगैरह जोड़ा है वो भी पे किया जाता है। वो तकरीबन कोई 3000 तो लैके कोई 4000 5000 तक होंदा है, जिहड़ा असी कोई लाउंस जोड़ा उन्होंने खवातीन नूं पे करने ताकि उन्हों का आन जान का जोड़ा किराया है वो मैनेज हो जाए और वो बाइज्जत तरीके नाल हुनर सीख लै। हुनर सीखण तो बाद असी एक पूरे पैकेज के नाल काम करने कि हुनर भी सिखा दिता, सारा कुछ कर दिता, लेकिन लोगों को रिसोर्सिज नहीं है। फिर वो लिए असी की करते हैं कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनस तो कोई स्टेट बैंक दी जिहड़ियां स्कीमां ने उन्होंने नाल असी उन्होंने लिंकअप करवा देने ताकि उतों छोटे छोटे कर्जे लैके ते अपने लिए जिहड़ा एक बाइज्जत तरीके दे नाल ਉਹਦੀ एक कड़ी है कि अज तुहाडे असी जिहड़ा ना अकाउंट दे भी जिहड़ा प्रोसैस करन दे अकाउंट का असी प्रोसैस इस वास्ते करने ताकि अगर तुसी कल नूं कोई सेविंग करते हो या तुसी बाहरों कितों आमदन लेना चाहते हो, कोई आर्डर वर्क लेना चाहते हो तो उहदे विच तुसी पैसे भी जिहड़ा वो मंगवा सकते हो। किसी नूं ईजी पैसा घर बैठे अगर कोई बिल पे करना चाहते हो कर सकते हो, बच्चों की फीस तुसी ऑनलाइन पे करना चाहते हो, किसी नूं पैसे पे करना चाहते हो, कुछ भी किसी नूं पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो या किसी को पैसे मंगवाना चाहते हो तो सारियां फैसिलिटियां तुसी इस नंबर के थ्रू तुसी यह कर सकते हो। ठीक है। और फिर असी नाल नाल तुहानूं दसांगे कि ग्रुप की शक्ल च काम करन दे की फायदे हुंदे ने, ग्रुप बनाना क्यों जरूरी है, ग्रुप की शक्ल दे विच किस तरह काम। और दूसरे नंबर पर जिहड़े सियालकोट के रैफरल मैकनिज़म ने, अगर खवातीन तशद्दुद का शिकार हो जांदियां ने तो किहड़े अदारे ने जिथे तुसी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो या कोई तुहाडे गिरदो नवाह दे विच अगर कोई किसी तो कोई तशद्दद वगैरह या कोई इस तरह के मामलात होंदे ने तो किहड़े अदारे ने उन्होंने हवाले नाल भी तुहानूं असीं मुकम्मल आगाही जिहड़ी है वो दांगे। तुहाडे हुण कोई अगर कोई मजीद सवालात होणगे तो मैं उहदा जवाब जिहड़ा रिप्लाई करन वास्ते चाहांगा। तुहाडे कुछ क्वेश्चनस अगर होणगे तो मैं उहदा रिप्लाई करना चाहांगा। ठीक है। और जिहड़ा मैं गल कीती है इहदे दो ही मकसद हो सकते हैं, या तो सब कुछ समझ आया या कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं, अगर सर ऐसा है कि अगर ये जो आप बता रहे हैं अगर हमारे अगर हमने मंगवाना हो वो सहूलत हो जाए खवातीन क्या मंगवाना हो, अगर जैसे कर्ज कह रहे हैं कि फुटबॉल स्टिचिंग के बारे में आप कह रहे हैं या ग्लव्स के बारे में, बेल्डिंग के बारे में कह रहे हैं, अगर वो मंगवाना चाहें, अगर उधर हम काम मंगवाना चाहें तो उधर आ सकते हैं। जी
वो आ सकता है। देखें, जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो ख़वातीन काम कर रही हैं, हम क्या करते हैं कि हम इंडस्ट्री के साथ आप लोगों के लिंकेजेस कहाँ डेवलप करने हैं, उन इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस डेवलप करने हैं जो कि आपको कल को ऑर्डर वर्क दें। ठीक है, तो इसका इनिशिएटिव हम लोग आपके खनौर से जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन कोई 13 मशीन के साथ हम लोग एक सेटअप और एक बीनी में, तो उस पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। और उसमें बैंडी स्टिचिंग का पहले हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं कि बैंडी स्टिचिंग का काम स्टार्ट किया जाए, उसको फिर फर्दर जो है इम्प्रूवमेंट, वर्किंग ग्लव्स और इस तरह आगे बढ़ता जाएगा तो वो काम जो है। लेकिन ख़वातीन अगर वो स्टार्ट पे, एक चीज़ है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये नहीं होगा कि आपको पहले दिन से ही तकरीबन कोई 20,000 30,000 आप मंथली कमाना शुरू कर। हो सकता है कि आप जब स्टार्ट करें तो 200-300 का एक दिन में काम करें। जब फिर आपकी परफेक्शन आती जाएगी तो फिर आप एक दिन में 1,000 2,000 1,500 का काम जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे, ये सवाल है। अच्छा, दो चीज़ें। अब हमने जो ये यहाँ काम करना चाह रहे थे, इसके लिए हमारा जो इंस्टीट्यूशंस है बेसिकली इसके गिरदोनवा तो आपका जो खनौर है वो बनता है, आपका जो नज़दीक तरीन है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सब के सब लोग वहाँ जाएं और जाके सीखें। उसमें ये हो सकता है कि 2-3 ख़वातीन जैसे ही वो सेटअप हमारा रनिंग पोजीशन में आ जाता है तो आपके यहाँ से कोई 2-3 ख़वातीन वहाँ जाए, वहाँ से वो काम सीख के आके फिर दूसरी ख़वातीन को भी साथ सिखा दें। ठीक है, उसमें हमारी तरफ से क्या आ सकता है कि हम लोग आपको पिक एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी है वो दे सकते हैं। उसकी टाइमिंग कैसे? हम ये करेंगे कि वो सेकंड टाइम में आप जाके जो है वो पिछले टाइम जाएं, जाके ख़वातीन कोई 2 से 3 घंटे के लिए सीख के तो वो आ जाए। प्रॉब्लम ये आती है घर वाले नहीं मानते। देखें, घर वाले अगर नहीं मानते, अब सबके घर वाले तो ऐसे नहीं, अगर कुछ करने के लिए कुछ थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना। जब तक आप हमें इसको 28 किया, इनको हमने कहा कि इधर स्टार्ट होना है, ये बात। अच्छा, इसके लिए जमील साहब हम लोग जैसे आपने देखा होगा कि हम मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे जो है वो काम कर रहे हैं, और खनौर में और उसके अलावा संग्याल में और डिंगे में। तो नेक्स्ट में भी पॉसिबल हो सकता है कि हम इस गांव में भी जो है वो सेंटर की जो है, लेकिन उसके लिए जो है ये सारा काम किया था बेदारी ने। इसमें ये एफ़र्ट किया है कि उन ख़वातीन के लिंकेजेस की जो है वो हम लोगों ने, बाकी वो यहाँ से आपको पता है इम्तियाज़ साहब ने ये सारी एफ़र्ट की थी, जिसमें उनके लोकल डोनर है जो कि उनके गांव से हैं, आरफ साहब, जो कि सारी वो मशीन के लिए और सारी फंडिंग और टीचर की ट्रेनिंग वगैरह तक भी उन्होंने, और उनको हमने कैपेसिटेट कर दिया है कि अब वो ग्रुप की शक्ल में और मार्केट तक जो है, इसमें हम लोग मज़ीद जो सोच रहे हैं। और साथ साथ हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि आप इनको जो है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लेके जाया जाए, ताकि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो कर सकें, ताकि इनके अगर तो ये अपने घरों में बैठ के काम करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग को जो है वो यूटिलाइज़ करें, जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे ये काम कर सकें। उसके लिए कम से कम को 2-3-4 लोगों को पहले वो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए जो है वो जो हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो मैंने आपको बताया है कि वो सारे सियालकोट बेस्ड हैं। ठीक है, उसके लिए जो भी आपने सीखना है उसके लिए आपको सियालकोट ही जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग, हाँ एक चीज़ है कि कुछ लोग ऑनलाइन भी वो करवाते हैं, उसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन अगर आए, लेकिन जब तक आप फिज़िकली जाके ख़ुद नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगी। आपको घर बैठे कुछ चीज़ें तो वो बता देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसमें वो स्किप कर जाते हैं, फिर वो प्रैक्टिकली जब तक आप लोग नहीं करेंगे तो वो आपको चीज़ों को समझ नहीं आएगी। तो इस चीज़ों को देख रहे हैं हम लोग कि इसको किस तरीके से हम लोग चैनलाइज वे में या ऑनलाइन किसी तरीके के साथ करके तो ये सारे जो हुनर हैं इनको पूरे जो ज़िला सियालकोट में वो फैलाया जाए। और जो बेदारी का जो मेन मकसद था वो हमारा ये मकसद था कि एक तो इन्हें बेदारी का हम लोग आज से जो 20 लोग हैं वो यहाँ से हमारे मुस्तकिल मेंबर के तौर पे हमारे जो वुमेन इकनॉमिक एम्पावरमेंट है उसका पार्ट बन गए हैं। अब हम आप लोगों के साथ मिल के जो है ये सारी एफ़र्ट जो है वो करते रहेंगे।
और इसमें हमारी कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग हुआ करेंगी जो कि आपके गाँव में होंगी। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है कि ख़वातीन पे तशद्दुद के ख़ात्मे के हवाले से क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, किस तरीके से और कौन से अदारे हैं, उस हवाले से हम लोग हमारी कोई एक रोज़ा तरबियत होगी, वो भी हम आपके गांव में। और उसके अलावा आप लोग अगर छोटे छोटे जो बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरप्राइज़ डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग है वो भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की करवाई जाए, ताकि आप जो छोटे छोटे कारोबार है उसके लिए करने के लिए क्या आपको एफ़र्ट की ज़रूरत है, किस तरीके से जो कारोबार है वो किया जाता है और कौन से कारोबार आपके लिए मुनाफा बख्श हो सकते हैं, और उसके लिए किस तरीके से वो सारी चीज़ें उनके हवाले से हम आपकी जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे कि फ़रोग़ कारोबार के लिए किस तरीके से काम किया जाता है और मिलजुल के काम कैसे किया जाता है। उस हवाले से हम लोग आप लोगों को जो है कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, आपकी डेवलपमेंट भी करेंगे और आप लोगों को आगे मज़ीद लेके भी चलेंगे।